जब जब हम कोई वेद व उपनिषद व पुराण शास्त्र को अध्ययन करते, उसी समय किसी न किसी महामुनि का नाम हमको उच्चारण करना पड़ता है। उनमें से तुलसीदास गोस्वामी, मार्कंडेय ऋषि आदि अन्यतम। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के समय हमको मार्कंडेय ऋषि का नाम उच्चारण करना पड़ता है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि दुर्गा सप्तशती का रचना किए थे। मार्कंडेय ऋषि का नाम हम प्रतिटी अनुष्ठान में, प्रतिटी धर्मशास्त्र अध्ययन करने के समय लेते। वो मार्कंडेय ऋषि है कौन, क्या था उनका जन्म विवरणी, कैसे वो इतना महान ऋषि भावे परिचित हो गए, कैसे वो इतने सारा धर्मशास्त्र वेद उपनिषद आदि को रचना किए, के बारे में आज बताऊंगी। शिव पुराण के अनुसार मृकंड नाम का एक ऋषि थे। दिन का प्रारंभ शिव आराधना से शुरू होकर सारा समय ही वो सपत्नीक शिव आराधना में अपने आप को समर्पित कर रहे थे, किंतु उनका कोई संतान संतति नहीं होने के कारण से उनका मन में एकमात्र दुख था। इसीलिए महर्षि मृकंड ने भगवान शिव को आराधना किए। भगवान सदाशिव उनका आराधना से अत्यंत प्रीत होकर आविर्भाव हुए। मृकंड ऋषि ने भगवान शंकर को एक संतान प्राप्ति के लिए वर मांगे थे। उसी समय प्रभु सदाशिव ने बोले, हे मृकंड ऋषि, मैं तुम्हारा तपस्या से अत्यंत प्रीत हूँ। मैं तुम्हारा अभिलाष को पूर्ण करने के हेतु तुम्हारे पास 2 शर्त रखता हूँ। इसी में से तुमको एक ही चुनना पड़ेगा। पहला शर्त में तुम 7 संतान का जनक बन सकते हो, किंतु जो 7 संतान का जनक तुम बनोगे, उसी 7 संतान विशेष गुण का अधिकारी नहीं होगे। ऐसे ही साधारण मनुष्य भावे जीवन यापन करके उनका जीवन काल अतिबाहित करेंगे। द्वितीय शर्त में तुमको एक संतान का जनक होने पड़ेगा। जो एक संतान जन्म होगा उसका आयु मात्र 7 साल का होगा, और वो 7 साल के आयु में अनेक जस गुण का अधिकारी बन के, सुजस ख्याति का अधिकारी बन के अपना परिचय को गौरवान्वित करेगा। वही 7 साल में वो पांडित्य जस कीर्ति को सारा संसार में चमकाएगा। उसी जस ख्याति ही उसको एक महान पुरुष भावे परिचित कराएगा। ये दोनों शर्त में से तुमको एक चुनना पड़ेगा। मैं उसी वर को तुमको प्रदान करके चला जाऊंगा। मृकंड ऋषि ने थोड़ी देर के लिए मौन रह गए और चिंता करने लगे। यदि 7 संतान जन्म होकर कोई जस गुण कीर्ति का अधिकारी नहीं हो पाएंगे, संसार का कोई मंगल कार्य में अपने आप को समर्पण नहीं कर पाएंगे, तो वो 7 संतान मेरे को क्या लाभ होगा। भले एक संतान हो, भले उसका आयु कम हो, किंतु एक सुगुणवान, एक सुचरित्र का संतान मेरे को चाहिए। उन्होंने अपना इच्छा भगवान शंकर को बोले दिए और भगवान आशुतोष तथास्तु कर दिए। कुछ दिन पश्चात मृकंड ऋषि के घर में एक पुत्र संतान जात हुआ। मृकंड ऋषि के नाम से उनका नाम मार्कंडेय रखा गया। प्राप्त होने के पश्चात मृकंड ऋषि ने आनंदित होकर पुत्र का लालन पालन करने लगे। जब जब पुत्र का आयु बढ़ने लगा, तब तब माता पिता का खुशी धीरे धीरे घटने लगा। कुछ दिन के पश्चात मृकंड ऋषि और उनका पत्नी हमेशा दुखी होकर रहने लगे। अपना माता पिता को हमेशा दुखी देखकर मार्कंडेय ने उनका दुख का कारण पूछने लगा। जब उनको दुख का कारण पता चला, तब उन्होंने अपना पिता को बोले, हे पिता, जो भगवान शंकर के प्रसाद से मेरा जन्म हुआ, उसी ही मेरा रक्षा करेंगे। जब उनका हाथ मेरा सिर के ऊपर रहेगा, कोई काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बोलकर मार्कंडेय ने तुरंत जाकर शिव आराधना में अपने आप को नियोजित कर दिए। तब तक मार्कंडेय को 7 साल का उम्र हो चुका था। मार्कंडेय ने शिव आराधना में अपने आप को समर्पित कर दिया। इतिमध्य 7 साल पूरा हो गया, उसका आयु का समाप्ति हो गया। महाकाल जमल उनको लेने के लिए आके पहुंच गया। जब जमराज आकर मार्कंडेय को देखे,
तब मार्कंडेय शिवलिंग को अपना बाजू में पकड़कर बैठा था और अपने आप से महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था। तभी यमराज काल उनको नहीं छू पाया। जितने बार चर्मदौड़ी से मार्कंडेय को बांधने की कोशिश किया, उनको नहीं छू पाया, क्योंकि उन्होंने प्रभु सदाशिव को पकड़ कर रखा था। लाख कोशिश करने के पश्चात काल यमराज ने उसके पास हार माने थे। उसका 7 साल का परिसीमा समाप्त हो गया था। निराश होकर यमराजा ने वापस चले गए और मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद देकर चले गए। मृत्यु को जय करने के कारण से भगवान शंकर का नाम मृत्युंजय नाम से विख्यात होने लगा और मार्कंडेय ऋषि मृत्यु को भी जय कर लिए। उसके पश्चात उन्होंने एक महान मुनिश्रेष्ठ भावे परिचित हुए। अपना अगाध पांडित्य के सहारे अनेक धर्म शास्त्र, वेद, उपनिषद इत्यादि रचना करने लगे। वही वेद उपनिषद सारा संसार का जन कल्याण में नियोजित हुआ। आज भी हम अनेक शास्त्र पाठ करने के समय अनुष्टुप छंद मार्कंडेय ऋषि नाम को उच्चारण करते, क्योंकि उसी रचना मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ही किया गया था। इसी प्रकार 7 साल का आयु लेकर आने वाला एक छोटा बालक भगवान शंकर का आराधना करते करते महान ऋषि मार्कंडेय भावे परिचित हुए, जिनका द्वारा लिखा गया अनेक धर्मशास्त्र आज भी हम लोग को पथ प्रदर्शक भावे सहायक होता है। अंधकार से आलोकित होने के लिए मार्ग दिखाता है। वही थे मार्कंडेय ऋषि। इसी प्रकार उनका जन्म हुआ था। भगवान सदाशिव के कृपा से मृत्यु को जय करने में सक्षम हुए थे।